अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीड माइनिंग एयरड्रॉप के बारे में, जो कि तकरीबन मैंने 1 से 1.5 मंथ पहले आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मैंने कहा था आप लोगों ने लाजमी इसके ऊपर वर्क करना है, मेहनत करनी है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर तो मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करना था, उसके लिए क्या ठीक रहता। यार देखो, ये आप लोगों के ऊपर है। आपने इसको अलाउ करना है तो अलाउ कर दो, डोंट अलाउ करना है तो डोंट अलाउ कर दो। इसका एयर ड्रॉप एलोकेशन से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली ये आपकी एक लोकेशन है जो कि एक्सेस है मांगा, मतलब कि एक्सेस मांग रही है। ठीक है, कि आप इसे अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, कि लोकेशन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। मैं बेसिकली यहाँ पे इसको अलाउ करता हूँ। अब यहाँ से आपको इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे एयर ड्रॉप के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप एयर ड्रॉप के ऊपर क्लिक कर देंगे तो बहुत सारे मेंबर्स को यहाँ पे एलिजिबल कर दिया जाएगा और बहुत सारे मेंबर्स को अनएलिजिबल किया जाएगा। बिकॉज देखें, दो रीज़न है यहाँ पे। इन्होंने बिल्कुल ही मेंशन किया हुआ था, ये कंडीशन है और ये क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया जो चीज़ है वो और चीज़ है, कंडीशन जो है वो और चीज़ है। मतलब कि अगर आप एक खेल में हिस्सा लेते हो, ठीक है, उसकी क्या कंडीशंस होने वाली हैं। आपको शूज़ पहनने हैं कि नहीं पहनने हैं, बिना शूज़ के आप एंट्री नहीं कर सकते। आपको यूनिफॉर्म पहननी है कि नहीं पहनी, ये सारी इनकी कंडीशंस होती हैं। क्राइटेरिया तो फिर और होता है कि आप कितना तेज़ भागे हो, ठीक है, आपकी एक्टिविटी क्या थी, ये सारी चीज़ें तो और चीज़ होती है ना। अब बेसिकली कंडीशंस क्या थी कि आपने अपने यूज़र नेम के आगे बेसिकली ये सीड और ये इमोजी, ये दोनों लगानी थी। ठीक है, उनका जो चैनल था वो भी सब्सक्राइब करके रखना था। अब वो कम्युनिटी का हो सकता है, यहाँ पे नॉर्मली जो ग्रुप बनाए जाते हैं उसमें आपने ऐड होना था, उसे म्यूट करके साइड पे कर देना था। बस इतना सा काम था जी। और ये फाइनल एलोकेशन है, ये अब चेंज नहीं होगी। इन्होंने मेंशन कर दिया ये फाइनल एलोकेशन है। अब क्राइटेरिया क्या था मैं बता देता हूँ। बेसिकली क्राइटेरिया ये चीज़ें थी कि आपकी सीड की इनकम कितनी थी, आपके पास कितने पॉइंट्स थे, कितने टोकन्स थे, और आपने कितने इनवाइट किए हुए थे, और आपकी अचीवमेंट थी नहीं थी, आपके स्टोर लगाए, टोन दिए नहीं दिए, आपने इनकी सीड की एनएफटी को होल्ड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। बेसिकली सारी चीज़ें थी, ये क्राइटेरिया था। अब आप इनमें से, ये आप लोगों के काफ़ी यूज़र्स की शायद ये ना हो, इस पर भी क्लिक ना हो, ये भी रेड हो और ये भी रेड हो। ये क्यों? क्योंकि फ्रेंड आपने शायद इनवाइट ना किए हों और आपने ट्रांजेक्शन यानी कि टोन स्टार वगैरह वो आपने पे ना किए हों और आपने एनएफटी मिंट भी ना की हो, तो रेड होगा। उसी बेसिस के ऊपर भी आपको एलोकेशन मिलती। मुझे 205 मिले, मे भी इन चीज़ों की वजह से 15 मिलते, 105 मिलते, 55 मिलते, ये डिपेंड करता था। ठीक है, अब आपको ये टोकन मिल चुके हैं। अब जिन मेंबर्स को मिल चुके हैं, वेल अच्छी बात है। अब आपने इसको किस तरह से क्लेम करना है, किस तरह से वॉलेट में लेके जाना है, किस तरह से एक्सचेंज में लेके जाना है, एक ही वीडियो है। अच्छा जी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है एयर ड्रॉप वाले सेक्शन में। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि ये आपका रिवॉर्ड है। यहाँ पे आप अपने वॉलेट में भी ले सकते हैं। बेसिकली कौन कौन से वॉलेट्स हैं मैंने आपको कहा भी था। आप टोन कीपर कर लें, माई टोन कर लें, और टेलीग्राम का अपना वॉलेट होता है वो भी कनेक्ट करके रखें अगर आपने करना है तो। ठीक है, ये वॉलेट्स थे। अब पहला ही ये है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो वो कह देते हैं कि भाई चेक डैशबोर्ड, मतलब कि इनकी एक वेबसाइट है, आपने उस वेबसाइट पे जाना है। अगर तो आपके पास एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे बहरहाल कुछ इस तरह से हो जाता है कि एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट ना हो, बाद में हो, तो फिर हमें बेसिकली इनकी वेबसाइट पे जाना होगा और वही वॉलेट जो आपने इनके साथ कनेक्ट किया हुआ था। दो शर्त हो सकती हैं, जो कि एक OKX का वॉलेट था, ठीक है, वो हमें देना होगा, या तो हमें देना होगा टोन कीपर, माई टोन, या आपने जो भी वॉलेट कनेक्ट किया होगा। ठीक है, और फिर बेसिकली उनका एक और ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको स्किप करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है दूसरा मिस्ट्री बॉक्स का, बाय मिस्ट्री बॉक्स जो अभी है, आपने इसके ऊपर भी क्लिक करना था। ठीक है, इनका टाइम लेफ्ट है, ठीक है, ऊपर टाइमर चल रहा है और ये लिमिटेड है तकरीबन 3 लाख यूज़र्स के लिए। ठीक है, आपको सिंपल यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और इनकी वाइट लिस्ट में शामिल हो जाना है। ठीक है, और जी हमने अभी इसको एक्सचेंज के ऊपर कैसे क्लेम करना है। यार देखो, अभी इसकी एक्सचेंज किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग की अनाउंसमेंट नहीं की गई, शायद की गई हो, मेरी नज़रों से ना गुजरी हो। अगर एक्सचेंज पे लिस्टिंग होती तो ये ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने एक्सचेंज का जो है वो इनेबल कर देना था। अब क्यों इनेबल नहीं किया हुआ ये तो मुझे नहीं पता। जब भी इनेबल होगा तो सिंपल से टास्क होंगे, जिस तरह हमने माई डॉग कह रहा हूँ डॉग्स में लगाए थे, जिस तरह हमने हैमस्टर में लगाए थे, जिस तरह हमने बाकी एयर ड्रॉप्स में लगाए थे। क्या लगाए थे, अगर ये बिंग एक्स में आ जाती है, ठीक है,
बिंग एक्स में आती है, ठीक है, या योकेक्स के साथ पार्टनरशिप करता है, या बाइनांस के साथ करता है, ठीक है, या ये बिटगेट के साथ करता है, जहाँ भी करता है, जहाँ भी करता है आपने सिंपल से उसके ऊपर जाना है, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है, सीट या जो भी इनका टोकन का नाम होगा वो आपने सर्च करना है, वो अनाउंसमेंट कर देंगे और वहाँ से आपने एड्रेस निकालना है, ठीक है। आपकी यूआईडी लगेगी और आपका एड्रेस लगेगा और कुछ भी नहीं। आपने ये चीज़ें आपने इंटर करनी है, तो आपको ये जो भी है मतलब कि एलोकेशन वगैरह टोकन वगैरह आपके एक्सचेंज में सेंड हो जाएंगे बिना किसी फ़ीस के। अब आप जब क्लेम करते हो वॉलेट में तब आपको फ़ीस देनी पड़ती है, क्लेम करने के लिए अलग से, सेंड करने की अलग से, स्वैप करने की अलग से। तो बेहतर यही है कि अभी आप इंतज़ार कर लें, जब भी कोई एक्सचेंज अनाउंसमेंट करेगी तो ये खुद ब खुद इनेबल हो जाएगा और मैं अपने वीडियो बना के पोस्ट भी कर दूंगा, या वैसे मैं चैनल में या यूट्यूब में उधर टेलीग्राम पर बता दूंगा, तो आपने लाजमी से कर लेना स्टेप्स को। अब बहरहाल इसकी प्राइस रिडक्शन क्या होने वाली है और हमें इसे फ़ौरन से सेल करना चाहिए या होल्ड कर लेना चाहिए। यार अगर आप मेरी बात मानो, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, ठीक है, तो मैं तो कहूँगा सेल कर दो फ़ौरन से, बस बात ख़त्म। आपने जितनी भी इसकी प्राइस आती है देख लेना, इसकी कैंडल ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ठीक है, आपने फ़ौरन सेल कर देना बस साइड पे, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स को इन्होंने एलोकेशन ही नहीं दी, बहुत ही कम दी, इतनी कम कि मैं बता नहीं सकता। उसके पास उन लोगों के पास अच्छी खासी टीम भी थी, यूट्यूब के पास यूट्यूब पे अलग टीम है, टेलीग्राम पे अलग है, ट्विटर पे अलग है, व्हाट्सएप पे अलग है, हर जगह टीम ही टीम है, बट उन्होंने फिर भी एलोकेशन नहीं सही से दी, पता नहीं क्या वजह थी। और ऑब्वियसली इतने बड़े चैनल्स को, यूट्यूबर्स को इन्होंने साइड पे कर दिया, एलोकेशन नहीं थी, तो मुझे लगता है इसकी प्राइस प्रोटेक्शन बहुत ही कम, मतलब कि जो होगी वो आप देख के हैरान ही हो गए। तो बहरहाल इसकी प्राइस प्रोटेक्शन जहाँ तक मुझे लगता है, अब मुझे इसकी प्राइस प्रोटेक्शन पे ये है कि भाई इस पे ये आएगा, यहाँ से ये शुरू होगी, ये डॉलर है, ठीक है, और यहाँ पे जाके ये एंड करेगा 0.2 डॉलर, ठीक है। ये इसकी जी प्राइस प्रोडक्शन होने वाली है, ठीक है। 0.07 से लेके 0.2 डॉलर तक ये लिस्ट करेगा, ठीक है। आप लोगों ने फ़ौरन से सेल कर देने, क्योंकि यार इसकी टोटल सप्लाई ये 1 बिलियन है और 70% आई थिंक कम्युनिटी के लिए है या 80% है, तो सारे हिसाब किताब लगा के ना इसकी जो फाइनल प्राइस निकलती है वो यही निकलती है 7। ये इसकी फ़ाइनल प्राइस होने वाली है, इस दरमियान ये ट्रेड करेगा, जहाँ पे आपको बेहतर लगता है 0.1 पे, 0.8 पे, 0.09 पे आपने फ़ौरन से सील कर देना, ठीक है। और जब ये कोई एक्सचेंज पे अनाउंसमेंट करेंगे, एक्सचेंज पे ये ओपन होगा, मैं फ़ौरन से आपको वीडियो बना के पोस्ट भी कर दूँगा, आपको चैनल में भी बता दूँगा कि आपने एक्सचेंज आपने लाजमी से कनेक्ट कर लेनी है, ठीक है। आई होप आपके तमाम जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाजमी से लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।